लंपी स्किन डिजीज़ में यदि स्वेलिंग सूजन आ जाए तो क्या करना चाहिए। आज की वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा यदि लंपी स्किन डिजीज़ में यदि सूजन आ जाती है तो उसका इलाज आप कैसे कर सकते हैं, क्योंकि कई ऐसे एरिया हैं जहाँ पर लंपी स्किन डिजीज़ आ चुकी है, वहाँ पर पशुओं को ज़्यादा दिक्कत हो रही है, स्वेलिंग आ गई है, बॉडी पर सूजन आ जाती है, पैर में सूजन आ गई और जिससे पशु बैठ नहीं सकता, कई बार पशु खड़ा रहता है, स्वेलिंग इतनी हो चुकी है, कई बार तो स्वेलिंग के साथ साथ उसमें पानी सा भी भर जाता है। तो उस तरह की स्थिति है, तो दोनों तरह की स्थिति में आपको कौन सा किस तरह का ट्रीटमेंट करके आप अपनी गाय भैंस को आसानी से ठीक कर सकते हैं, आज की वीडियो के अंदर आपको बताया जाएगा। चैनल पर नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर भी सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। देखो, लंपी स्किन डिजीज़ में यदि कहीं पर भी यदि स्वेलिंग आ जाए, क्योंकि बॉडी में लंपी बीमारी में क्या होता है कि शरीर में सूजन आ जाती है, और शरीर में सूजन आ जाती है तो पशु में इतनी दिक्कत होती है कि पशु बैठ नहीं पाता, खड़ा रहता है। कई बार तो पशु हमने ऐसे देखे हैं कि 3-3, 4-4 दिन कंटिन्यूटी पशु खड़े ही रहते हैं, पैरों में इतनी सूजन आ जाती है और फिर पशु क्या करते हैं कि अचानक गिरते हैं, तो पशुओं को बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि पशु में इस तरह की सूजन आ जाए तो आप अपने पशुओं में एक तो फ्लूनिक्सिन मेग्लूमाइन साल्ट का इंजेक्शन भी प्रयोग कर सकते हैं। सूजन के लिए बेस्ट है फ्लूनिक्सिन मेग्लूमाइन। जिस प्रकार से ये एलम्बिक का मेग्लूजेसिक है, इसी तरह से विरबेक का मेग्लूडाइन आता है, ये बड़े 1 ml पर 20 kg बॉडी वेट पशु में लगा सकते हैं। अच्छा रिजल्ट लेना है तो जिस प्रकार से 400 kg बॉडी वेट का पशु है तो 20 ml इंट्रामस्कुलर इस तरह के इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं, ये भी अच्छा रिजल्ट है। लेकिन पशु में अकेली स्वेलिंग है तो उसमें आप जो मैक्सटोल XP इस इंजेक्शन की बजाय यदि आप मैक्सटोल XP इंजेक्शन का यदि प्रयोग करेंगे, जिसके अंदर साल्ट आता है टोलफिनामिक एसिड 80 mg पर ml में आता है, उस इंजेक्शन का प्रयोग करें मैक्सटोल XP का, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। उसकी डोज होती है, आपको यदि सिंगल डोज यूज में लेनी है तो 4 mg पर kg बॉडी वेट प्रयोग कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि 1 ml पर 20 kg बॉडी वेट आप उस पशुओं को टोलफिनामिक एसिड साल्ट का यानी मैक्सटोल XP डबल स्ट्रेंथ वाला लॉन्ग एक्टिव वाला इंजेक्शन पशु में प्रयोग कर सकते हैं, जो फास्ट रिजल्ट पशु में देता है। तो ये इंजेक्शन उस पशु को 20 ml एक सिंगल डोज इंजेक्शन लगा दें। यदि आप फ्लूनिक्सिन मेग्लूमाइन यदि नहीं लगा रहे हैं या उससे बेटर यदि रिजल्ट लेना चाहते हैं सिर्फ स्वेलिंग में, सूजन में, तो आप मैक्सटोल XP का बेटर रिजल्ट देखने को मिलेगा। एक सिंगल डोज लगा दें, सबसे अच्छा रिजल्ट मिलेगा, आपके पशुओं की जो सूजन है वह उतर जाएगी। यदि पशुओं के शरीर में यदि आपको लग रहा है कि स्वेलिंग आ रही है और साथ में सूजन में दबाने पर दब रही है, आपको लग रहा है कि इसमें ऐसा हो रहा है जैसे पानी सा भर गया है, तो वहाँ पर आपको फ्यूसिमाइड साल्ट का इंजेक्शन आप प्रयोग कर सकते हैं। जिस तरह से रिमोट वेट यानी रिमोट वेट इंजेक्शन भी पशुओं में 10 ml इंट्रामस्कुलर इस तरह के केस में लगा सकते हैं। लेकिन कौन से में, जहाँ से आगे वाले दोनों पैरों के आगे यदि सूजन आ गई है, वहाँ पर आगे वाला हिस्सा वहाँ पर लटक रहा है और सूजन ऐसी है कि लग रहा है कि उसमें पानी सा भी भर गया है, तो उस तरह के केस में आप ये इंजेक्शन भी साथ में प्रयोग कर सकते हैं। यदि ऐसा नहीं है, क्योंकि कई बार जो लंपी स्किन डिजीज़ में सूजन आती है वह इस तरह की आती है, तो उसमें आप रिमोट वेट इंजेक्शन का भी प्रयोग साथ में करा सकते हैं। तो रिमोट वेट एक इंजेक्शन प्रयोग कर लें, साथ में आप मैक्सटोल XP ये 2 इंजेक्शन यदि आप साथ में यदि आप लगा देंगे तो पशुओं में किसी भी तरह की सूजन है या उसमें किसी भी तरह की दिक्कत है, पशुओं में आसानी से उतर जाएगी और रिजल्ट भी आपको अच्छा मिलेगा। और साथ में यदि प्रेग्नेंट पशु हैं, उन प्रेग्नेंट पशुओं के लिए भी ये सेफ है। लेकिन मैक्स जो रिमोट वेट इंजेक्शन आता है इसकी डोज आपको ज़्यादा नहीं देनी है। जो प्रेग्नेंट पशु हैं उनमें कहने का मतलब है कि एक सिंगल डोज 10 ml देनी है, और उससे ज़्यादा न दें। और वैसे नॉन है तो आप एक डोज दे करके 2 से 3 दिन बाद में भी एक बार रिपीट कर सकते हैं। लेकिन मैक्सटोल XP की सिंगल डोज ही पशु के लिए काफ़ी होती है, पशु की सूजन उतारने के लिए। तो मैंने आपको जो 2 ही इंजेक्शन बताए, दोनों इंजेक्शन का प्रयोग अपने पशु में करवाएंगे तो सबसे अच्छा रिजल्ट पशु में देखने को मिलेगा। इसी तरह से यदि आपको कोई भी यदि दिक्कत है तो नीचे जाके आप कमेंट में लिखिए, उसी के अनुरूप आपको इस चैनल पर वीडियो दी जाएंगी ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक है या वेटेरियन है उनके साथ शेयर करें कि लंपी स्किन डिजीज़ में यदि स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है, तो कौन से इंजेक्शन लगा करके उस पशुओं को ठीक किया जाता है। तो ये वीडियो जितना हो सकता है शेयर करें। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।